कल सदन की दूसरी बैठक थी और इस बैठक में एक जिला पार्षद की सदस्या हैं, बेनीपट्टी क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न रखे थे मिथिलाक्षर से संबंधित। उससे पहले भी उन्होंने प्रश्न एक किया जो बिल्कुल हिंदी में था, और मिथिलाक्षर वाले जो प्रश्न थे वो मैथिली में उन्होंने पूछा कि मिथिलाक्षर में नाम लिखाया जाए। जिला परिषद का जो कैंपस है, उसमें जो भवन है, उस पर मिथिलाक्षर में नाम लिखाया जाए, जिसका जवाब अध्यक्ष ने, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया। और जब प्रश्न पूछा गया तो उस समय तालियां की एक भी ताली, जबकि बगल में मैथिल ब्राह्मण ही थी बैठी हुई उनके साथ में सदस्य, उन्होंने भी ताली नहीं बजाई। लेकिन जब जवाब अध्यक्ष ने दिया तो तालियों से पूरा सदन गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यानी कि मिथिलाक्षर का जो समर्थन है कहीं ना कहीं वो हमें नहीं दिखाई दिया। और यही कारण था कि हमने जब पोस्ट किया तो इसमें बहुत ज़्यादा हमने कमेंट नहीं किया कि जो खुद प्रश्न हिंदी में पूछती हैं और हिंदी सारे का सारा सदन में वो हिंदी में जवाब और सवाल करती हुई दिखाई दी, वह व्यक्ति मिथिला के नाम पे क्यों एक दुकानदारी करना चाहती है। मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या राजनीतिक मंशा है, मिथिला और मैथिली के नाम पे कितना वो दुकानदारी करना चाहती हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारे वीडियो के साथ में और हमारे वीडियो को साक्ष्य के रूप में रखकर यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। यह IT एक्ट की धारा है, आप हमारे साइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और डाउनलोड करके यदि आपने इस तरह से आपने काम किया है तो IT एक्ट की धारा के तहत आपके ऊपर में मामला भी हम दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हमने फ़िलहाल जो है वो वीडियो इसलिए डिलीट किया क्योंकि आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। मिथिला और मैथिली, हम भी जितना आप समर्थक हैं उतना हम भी समर्थक हैं। जरूरी नहीं कि हम आपकी भाषा में और आपके भाषा में ही बात करें तो ही मिथिला और मैथिली का हम समर्थक होते हैं। हम जब आपस में घर में बातचीत करते हैं तो सभी हम लोग मैथिली में बात करते हैं। लेकिन हम वीडियो बनाएं, ज़रूरी नहीं कि हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो मिथिला और मैथिली में ही समझेंगे। तो इसलिए मैथिली में हम नई वीडियो बनाते हैं, हम हिंदी में बनाते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर जो है वो हिंदी वाले भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। लेकिन आप मिथिला और मैथिली की दुकानदारी आपको करनी है तो आप कीजिए, बेशक कीजिए, मुझे नहीं कोई आपत्ति है। लेकिन मेरे वीडियो के साथ में और मेरे वीडियो के छेड़खानी करके आप इस तरह की काम नहीं कर सकते हैं। मिथिलाक्षर की बात है तो सबसे पहले मिथिलाक्षर लिपि का जो है समाप्ति की और जो ले जाने वाले व्यक्ति थे वो थे दरभंगा नरेश थे। दरभंगा राज्य की जब स्थापना हुई तो सबसे पहले मिथिलाक्षर को जो कमज़ोर किया गया और धीरे धीरे मिथिलाक्षर जो है वो विलुप्त हो गया। मिथिलाक्षर से देवनागरी लिपि में मैथिली लिखी जाने लगी। तो यदि देवनागरी लिपि में मैथिली लिखी जाने लगी तो कहाँ मिथिला कमज़ोर हो गया। आज पूरे विश्व में यदि बात करें, कोने कोने में बड़े बड़े यदि टॉप 10 यदि पैसे वाली कंपनी की बात करते हैं, टॉप 10 यदि बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो उसमें ज़रूर 1-2 मैथिल मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा विश्व में सैलरी लेने वाला व्यक्ति भी मैथिल ही था और मैथिल ही रहे हैं। तो मिथिला तो कहीं कमज़ोर नहीं हुआ। यदि मिथिलाक्षर लिपि को दरभंगा नरेश ने यदि समाप्त भी कर दिया या यदि उनकी कमी के कारण से यदि मिथिलाक्षर समाप्त भी हो गई तो कहीं मैथिल तो कमज़ोर नहीं हो गए। क्योंकि आज भारत के हर कोने में यदि सबसे ज़्यादा भारत में IAS और IPS देने वाला कोई ज़िला है और कोई भी जगह है तो वह मिथिलांचल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS और IPS देते हैं। हर साल यदि मधुबनी और दरभंगा में ही IAS और IPS की संख्या देख ली जाए तो कई दर्जनों में आते हैं। आप किसी भी बैंक में चले जाएं, पूरे भारत के हर बैंक में चल जाएं तो मैथिल की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ मिथिलाक्षर नहीं, यदि मिथिलाक्षर की लिपि की यदि कमज़ोर हुई है तो कहाँ मैथिल कमज़ोर हो गए हैं। तो मैथिल की मजबूती इस पर निर्भर नहीं करती है कि मिथिलाक्षर में आप नाम लिखा दीजिएगा तो मिथिला मजबूत हो जाएगा। हाँ, आपकी दुकानदारी चलेगी। मिथिला और मैथिली को मजबूत करने के लिए मैथिल पता है कि उन्हें क्या करना है। मिथिला और मैथिली को मजबूत करने के लिए आपको मिथिला के विकास के बारे में सोचना चाहिए। मिथिला का विकास कैसे होगा उसके संबंध में सोचना चाहिए, ना कि एक लिपि और एक भाषा को मुद्दा बनाकर कि आप आंदोलन करते रहें और उसको एक लंबी लंबी भाषण की जो है शैली में है उसको ले आए। उससे मिथिला और मैथिली का विकास मेरे समझ से नहीं होगा। हाँ, दुकान बहुत सारी है मिथिला में, मधुबनी में ही हम कई सारे दुकानदारों को जानते हैं जो कि दुकान खोल के बैठे हुए हैं मिथिला और मैथिली के नाम पे। लेकिन जब देखते हैं कि कमज़ोर होने लगता है उनकी दुकानदारी, कई सारे संगठन मिथिला और मैथिली के नाम पर आए और जो है आंदोलन चलाए कंपनी के लिए, ये खुलवाएंगे वो खुलवाएंगे। जब दुकानदारी उनकी कम होगी तो वो पैटर्न बदल लिए।
तो मैंने कई सारे ऐसे दुकानदारों को देखा है कि आते तो हैं दुकान खोलने के लिए कि मिथिला मैथिली के नाम पे हम दुकान खोलेंगे, और थोड़ी सी दुकानदारी चलने लगी तो फिर वो पैटर्न बदल लेते हैं। तो कृपया करके हमारे वीडियो के साथ में इस तरह की आप दुकानदारी ना करें, क्योंकि आपके ही सारे प्रश्न जो थे, एक प्रश्न सिर्फ मैथिली का जो प्रश्न था, मिथिलाक्षर का जो प्रश्न था, उसको छोड़ दें तो सारा का सारा प्रश्न आपका हिंदी में पूछा गया था। और जब आप शपथ ग्रहण करने गई थी तो आपको बताया गया था कि हम आपको हिंदी में दिलाते हैं, आप उसे कन्वर्ट करके मैथिली में शपथ ले लें। तो आपको एक कन्वर्ट नहीं करना हुआ कि हिंदी को कन्वर्ट करके मैथिली में आप शपथ नहीं ले पाई, और आप मिथिलाक्षर की बात करती हैं और मैथिली की बात करती हैं। तो कृपया आप अपनी दुकानदारी अपने तक सीमित रखें, हमारे वीडियो के साथ में छेड़खानी करके ऐसा करने का प्रयत्न ना करें। धन्यवाद।